नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसआर गुरुकुल पॉइंट। प्यारे दोस्तों, एसएससी 2022 का यहाँ पर रिज़ल्ट आ चुका है, फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है। एसएससी ने जो कहा था वही करके दिखाया है और बहुत ही कम समय के अंदर 5 से 6 महीने में यहाँ पर रिज़ल्ट जारी कर दिया है। बहुत बड़ी खुशखबरी है 36,000 लोगों के लिए। बाकी जो है बहुत एक तरीके से, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली गई है, इसका रीज़न क्या है वो सब पता चल जाएगा धीरे धीरे, जब एक बार नॉर्मलाइजेशन जो मार्क्स हैं वो एक बार यहाँ पे पता चल जाए। डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जिसका सिलेक्शन यहाँ पे हो गया है तो वो इतना सा काम कर सकते हैं कि या तो मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के ही कमेंट सेक्शन में जो है आप जो है अपने अपने नॉर्मलाइज मार्क्स, जब आपको नॉर्मलाइज मार्क्स पता चले तो आप नॉर्मलाइज मार्क्स ज़रूर कमेंट करें। देखें कि कितने क्या यहाँ पर आपके मार्क्स बढ़े हैं, इंक्रीज कितने हुए हैं नॉर्मलाइज मार्क्स। मैं लक्ष्मण आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका 13 मई है ना, 13 मई को लेट नाइट तकरीबन 11 से 12 के बीच में यहाँ पर आपका रिज़ल्ट जारी हुआ था, जिसमें आप देखेंगे तो ये जो है ये कई लोग इसी को कट ऑफ मान के चल रहे हैं। अरे भाई, ये कट ऑफ नहीं है। ये ऐसा है कि जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि टायर 1 जो है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर था, ठीक है, तो उसके मार्क्स आपके जुड़ने नहीं हैं। टायर 2 के अंदर आपको पता हो तो पेपर आपने देखा हो तो सेक्शन फर्स्ट था, फिर इसके बाद सेक्शन सेकंड था और फिर सेक्शन थर्ड था। इस तरीके से था सिस्टम, है ना। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 इन दोनों का एवरेज मार्क्स निकालकर इन्होंने कट ऑफ तैयार की है। और वो जो कट ऑफ है उस कट ऑफ को अगर कोई बंदा पार नहीं करता है तो सेक्शन 3 की कॉपी चेक हुई ही नहीं है। समझा गई बात। सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन 2 जो है इन दोनों का एवरेज मार्क्स इन्होंने लिया है और उस एवरेज मार्क्स से अगर कोई बंदा नीचे रहता है तो उसका सेक्शन थर्ड की कॉपी चेक नहीं हुई है। तो ये जो कट ऑफ देख रहे हैं आप, ये वही कट ऑफ है जो एग्रीगेट मार्क्स है, यानी कि जिसके इतने नंबर से कम थे उसकी कॉपी यहाँ पर चेक हुई ही नहीं है। ये चीज़ समझिए आप, है ना। 270.36 ये नॉर्मलाइज मार्क्स है, ये भी ध्यान रखिएगा आप, है ना। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो जब इतने कैंडिडेट आपके देखे हैं तो 183,467 1,83,467 इतने कैंडिडेट ही इवेल्युएट हुए हैं। किसके लिए? 36,000 वैकेंसी के लिए। ये देखा गया जो 36,000 वैकेंसी हैं उनमें ये 36,000 जो कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए हैं वो इन्हीं में से हैं, 183,467 में से। ओके, अब इनमें से भी काफ़ी सारे जो हैं वो कंप्यूटर में फेल हुए होंगे, ठीक है ना। इनमें से भी काफ़ी सारे कंप्यूटर में फेल हुए होंगे। तो कंप्यूटर की कट ऑफ ये रही आपकी, जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट जो आपका हुआ था उसकी कट ऑफ आपकी ये रही। जनरल में 27 मार्क्स अगर हैं किसी के तो उसको आगे कंसिडर किया गया है। ओबीसी में 24, ईडब्ल्यूएस में 24, यहाँ पे एससी एसटी में 21। अगर इससे नीचे रह गए हैं तो वो वैसे फेल है। ओके, तो वो वैसे ही जो 1,83,000 जो कुछ है तो वो उसके अंदर है ज़रूर, लेकिन उससे आउट है। किससे? 36,000 वैकेंसी से सीधा आउट हो गया है वो। ओके, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। बिल्कुल इजी करके मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ये आपका जो सीपीटी का जो है ये 7% है, एससी एसटी ओबीसी 7% और जनरल आपका यहाँ पर 5%, ठीक है। जनरल आपके 5% रखा गया है सीपीटी का। अब यहाँ पे आप देखोगे कट ऑफ काफ़ी अच्छी खासी गई है और जैसा कि एसएससी ने कह दिया था कि 1:1 में ही बुलाएंगे, जितनी वैकेंसी हैं उतने ही कैंडिडेट बुलाएंगे और डिपार्टमेंट जो है आपका, जो भी आपको डिपार्टमेंट अलॉट होगा वही डिपार्टमेंट आपका यहाँ पर डीवी करवाने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर जितनी वैकेंसी थी, यहाँ पे देख लीजिए 36,001 वैकेंसी थी, तो 36,001 ही कैंडिडेट यहाँ पर रिकमेंडेड किए गए हैं। ये 36,000 जो लोग हैं, जितने भी 36,000 वैकेंसी थी उनका यहाँ पर फाइनल रिजल्ट आ चुका है। तो कट ऑफ इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर तैयार हुई है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से। इसके अंदर आप देखोगे तो ये जो मार्क्स हैं ये आपके फाइनल कट ऑफ है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपके फाइनल कट ऑफ है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रख के चलिएगा। आगे आप चलते हैं। ये देखो, ये ऑडिट वगैरह उनकी है, ठीक है।
अपन सबसे लोवेस्ट की बात कर लेते हैं। बाकी आप इसको पीडीएफ को अच्छे से देख चुके होंगे। मैं सिर्फ बात करूंगा सबसे लोवेस्ट की, कि सबसे लोवेस्ट कट ऑफ क्या गई है जनरल की, ओबीसी की, बाकी जो भी आपके कैटेगरी हैं उन सब की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि सबसे लोवेस्ट कट ऑफ क्या गई है। हमने आपको बताई थी 268 बताई थी जनरल की, 268 से लेके 272 ये आपको बताई थी किसकी, जनरल की PASA के लिए। ओके, और ये थे आपके रो मार्क्स। अब नॉर्मलाइज जो है मैं बताऊंगा आपको, D43 जो पोस्ट है, D43 पोस्ट है, ये रही यहाँ पे D43 पोस्ट, यहाँ देख सकते हैं आप। D43 के अंदर आप देखेंगे, सबसे पहले देख लीजिए ST 238 कट ऑफ गई है आपकी ST की यहाँ पर। ओके, आगे देखोगे D43 OBC, तो यहाँ पर 285, तो मिनिमम कट ऑफ गई है 285.77 OBC की, PASA की जिसको बात करते हैं, है ना। तो 285.77 काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ चली गई है। तो वो मेरे अकॉर्डिंग, या मैंने जैसे 10-5 कैंडिडेट से बात भी की है, तो उनका यही कहना है कि सर नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स हैं वो अच्छे खासे बढ़े हैं। एक कैंडिडेट बोल रहा था कि सर मेरे 13 मार्क्स बढ़ गए हैं, है ना। एक कैंडिडेट बोल रहा था कि सर मेरे 13 मार्क्स बढ़ गए हैं। अब वो उसकी देखो पुष्टि तो हम नहीं कर सकते उस चीज़ का, एक बार नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आ जाएं तो आप सभी जिसका सिलेक्शन हुआ है वो ज़रूर यहाँ पर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। ओबीसी का ये हो गया। जनरल की अगर हम बात करते हैं तो जनरल ये देखिए आप 291 है ना, 291.80, 291.80 ये इसके आसपास, अच्छा सॉरी इसके आसपास कट ऑफ है 291.80, तो इसको कह सकते हैं 292 और तकरीबन 292 आपका रहता है कितना, यहाँ पर लगभग 74% के आसपास रहता है शायद, है ना, 74 या 75% के आसपास आपका रहता है। तो ये आपकी जो है फाइनल कट ऑफ है यहाँ पे 36,000 वैकेंसीज के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब CGL 2023 का बेस जो है आपका, CGL 2023 का जो बेस है उसके लिए भी आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे होंगे कि सर इतनी ज़्यादा कट ऑफ पहले ही चली गई है CGL 2022 में, तो CGL 2023 में जबकि वैकेंसी बहुत कम है यहाँ पर, अभी तो सिर्फ 7,500 वैकेंसी ही हैं, तो हम CGL 2023 की तैयारी करें भी या ना करें या स्किप कर दें, तो उसके लिए देखो बात ऐसी है, 7,500 वैकेंसी अभी हैं, टेंटेटिव हो के ये मेरे अकॉर्डिंग 13 से 15,000 के बीच में आसपास हो जानी चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये। और सेकंड थिंग ये है कि देखो इसमें रिपीट बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं। एसएससी का ये सबसे एक थोड़ी ड्रॉबैक है कि एसएससी के अंदर क्या है, कैंडिडेट रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं। हर बार कैंडिडेट एक ही कैंडिडेट एग्ज़ाम देता रहता है और वही कट ऑफ को बढ़ाता रहता है, तो वो एक थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉबैक है। और थर्ड जो है आपका नॉर्मलाइजेशन, तो नॉर्मलाइजेशन एक बार जैसे ही पता चल जाता है, क्योंकि 15 नंबर तो बढ़ जाते हैं नॉर्मलाइजेशन से, ये जिस हिसाब से मेरे पास डेटा आया है 5-7 कैंडिडेट का, तो अगर 15 नंबर बढ़ रहे हैं तो 15 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे कट ऑफ देखेंगे 285, तो मतलब 270 वाले का सिलेक्शन हो गया है, ये कह सकते हैं अपन एक, है ना। तो वही सारी चीज़ें हैं, ओबीसी वाले की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें फिर जो हैं डिपेंड करती हैं किस चीज़ पे, इन तीनों चीज़ों पे, कि रिपीट कैंडिडेट कितने बैठ रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स आपका इंक्रीज हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही रिक्वेस्ट रहेगी, जिसका भी यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जैसे ही आ जाए तो आप जो है मेरे को कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता दीजिएगा कि कितने आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैं, कितने इंक्रीज आपके हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो, काफ़ी बहुत खुशखबरी, सभी 36,000 कैंडिडेट को यहाँ पे नौकरी मिल चुकी है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। बाकी कमेंट सेक्शन में आप कोई भी अपना डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।